यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। वैसे तो देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन रखा जाएगा, 1 नवंबर को और 2 नवंबर को, लेकिन तुलसी विवाह उत्सव 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा, इसलिए ये उपाय आप 2 नवंबर को ही कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चों की मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए करती है तो इस उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलेगा। वैसे तो ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं अपने लिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि बच्चों की मां करती है तो बड़ा अच्छा होने वाला है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कई बार तो ऐसा लगेगा कि यहां तो सारी चीजें फाइनल हो गई है, रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि एंड में बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपके बच्चे करना नहीं चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब यदि बना हुआ है तो उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, कितने बजे ये उपाय करना है? 2 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी के दिन ये उपाय आपने सायंकाल में करना है। सायंकाल में कब से कब तक? शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है उसको आप नोट कर लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना अनिवार्य है, चाहे तुलसी माता का पौधा गमले में लगा हो या फिर जमीन में लगा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुलसी माता का पौधा यदि आपके घर में है तभी आप ये उपाय कर पाएंगे, और यदि तुलसी माता का पौधा आपके घर में नहीं है तो ले आइए, और यदि नहीं ला सकते हैं तो आपके आसपास कोई मंदिर होगा, वहां तुलसी माता का पौधा जरूर मिलेगा, तो वहां जाकर कर लीजिए। सबसे अच्छा तो यही रहेगा, यदि आपके घर में ही तुलसी माता का पौधा है तो वहीं पर बैठकर आप ये उपाय कीजिए। एक लाल रंग की चुनरी आती है माता रानी की, तो वो चुनरी आपके पास होनी चाहिए ये उपाय करने के लिए। एक शुद्ध देसी घी के दीपक की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, और श्रृंगार की जो चीजें होती हैं, श्रृंगार की एक किट आती है, उसके अंदर कंगा है, चूड़ी है, लिपस्टिक है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो माताएं बहनें हैं वो अच्छे से जानती हैं श्रृंगार की चीजें क्या होती हैं। तो उस किट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर तुलसी माता के पौधे के पास बैठ जाइए, ये सारी चीजें लेकर। सबसे पहले तुलसी माता के पौधे के पास एक दीपक आप लगा लीजिए। अब दीपक कैसा होना चाहिए? दीपक के अंदर जो बत्ती है वो गोल वाली बत्ती होनी चाहिए, यानी खड़ी बत्ती होनी चाहिए, लेटी हुई बत्ती नहीं जलेगी। दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी भी आपने डाल लेनी है, और इसके अंदर जो घी आप डालेंगे वो गाय का घी होना चाहिए,
और यदि गाय का घी नहीं मिलता है तो फिर बाजार से डिब्बे वाला घी जो मिलता है वो भी चलेगा, भैंस का घी भी चलेगा। यदि गाय का है तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी घी आप प्रयोग में ले सकते हो। तो अपनी मनोकामना बोलते हुए इस दीपक को आपने जला देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो चुनरी है माता रानी की, तो तुलसी माता के ऊपर आपने इस चुनरी को उठा देना है अच्छे से। फिर क्या करना है, ये जो किट है श्रृंगार की चीजें जिसके अंदर है, तो ये सारी श्रृंगार की चीजें आपने तुलसी माता के पौधे के पास रख देनी है। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करते हुए आपने रखनी है। रखने के बाद हाथ जोड़कर मां तुलसी से आपने प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, बिल्कुल भाव से, हृदय से, मन से, विश्वास के साथ आपने प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माता, आज देव उठनी एकादशी है, तुलसी विवाह उत्सव है, तो ऐसे शुभ अवसर पर मैं, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये छोटा सा उपाय कर रही हूं, ये किया है मैंने, तो आप मेरी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार करें और कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता आ जाए। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लीजिए। यदि आपकी प्रार्थना में भाव है तो तुलसी माता आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगी और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये चीजें हमने अर्पित तो कर दी, प्रार्थना भी कर ली, लेकिन इन चीजों का बाद में क्या करना है? तो ध्यान से सुन लीजिए। रात भर ये सारी चीजें तुलसी माता के पास ही रखी रहने दीजिए, उसी समय नहीं उठाना है, रात भर रहेंगी। अगले दिन यानी कि 3 नवंबर के दिन, सोमवार के दिन सुबह में आपने ये जो श्रृंगार की चीज है इनको आपने यहां से उठाना है। ये जो चुनरी माता रानी को आपने उठाई हुई है ये वही ओढ़ी हुई रहने दीजिए, क्योंकि आगे सर्दी का समय आ रहा है तो माता रानी को सर्दी भी लगेगी, तो सर्दी से ये चुनरी बचाएगी। तो चुनरी माता रानी के पौधे पर ही रहने दीजिए। ये जो श्रृंगार की चीजें हैं ये यहां से आप उठा लीजिए और किसी भी जरूरतमंद औरत को आप ये दे दीजिए। अब वो औरत सुहागन होनी चाहिए, औरत सुहागन होनी चाहिए, तो सुहागन औरत को आप ये दान के रूप में चीजें दे दीजिए, श्रृंगार की चीजें। और यदि कोई औरत ऐसी आपको नहीं मिलती है जो ये चीजें ले सके, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो, माता रानी के मंदिर में जाइए, प्रतिमा के सामने ये सारी चीजें अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। या फिर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में तुलसी का पौधा आपको मिलेगा, तो तुलसी के पौधे के पास ये चीजें आप रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। अच्छा, सुबह जब ये चीजें आप उठाएंगे तो नहा धोकर ही उठानी है, नहा धोकर के धुले हुए वस्त्र पहनकर ही ये चीजें आपने उठानी है और फिर माता रानी के मंदिर में अर्पित करके आनी है, या फिर किसी जरूरतमंद सुहागन औरत को आपने दान के रूप में दे देना है। तो ये छोटा सा उपाय है, अजमाया हुआ उपाय है, चमत्कारी उपाय है। आप भी जरूर करना, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपको जरूर इस उपाय का फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% रिजल्ट आपको मिल जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।